तानिया, मेडिसिन खाई तुमने? तानी, तुम रो रही हो, क्यों? क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रिपोर्ट्स गलत हैं या पहले वाली गलत थी। पर किस पे यकीन करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट रहा है। तानिया, ना ये रिपोर्ट गलत है और ना पहले वाली। और मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? मुझे याद है सब वलीद। तानिया, तो फिर शक में क्यों पड़ रही हो और क्यों ऐसे बिला वजह के वहम पाल रही हो? हमारे आने वाली सबसे बड़ी खुशी को क्यों मांग कर रही हो? यही तो मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है क्योंकि मुझे खुशियाँ रास नहीं आती वलीद। मुझे डर है कि ये खुशियाँ आ रही हैं और मुझसे छिन ना जाए फिर। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा इस बार तानिया, अल्लाह करे वलीद, इंशाल्लाह। क्योंकि अब मैं कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी औलाद फिर से खो। अल्लाह पर भरोसा करो तानिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि अल्लाह पर भरोसा करो। उसने पहले भी मेरा मान रखा है और अल्लाह ने तो हमें ये खुशी दी है और इसकी हिफाजत भी वही करेगा। तो तुम शक में पड़ने के बजाय शुक्र अदा करो ना यार। वैसे आपस की बात है, कल तक तो तुम बहुत खुश थी और फूफो के घर पर भी ऐसा कुछ नहीं था, तो अचानक बैठे बैठे क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, वो पुरानी रिपोर्ट सामने आ गई थी ना, तो वो फरहत आंटी की बात याद आ गई कि शायद मैं कभी फिर कंसीव ना कर सकूं। शायद कहा था उन्होंने, और अब ओके की रिपोर्ट भी उन्होंने ही दी है ना। उन्होंने ही बताया ना कि तुम ठीक हो, तो फिर टेंशन किस बात की है? हाँ, वो मुझे याद है, बस वो ऐसे ही। बस ऐसे ही मुझे तंग करने के लिए, है ना? अच्छा चलो, अब तुम मेडिसिन ले लो, नहीं तो मैं अम्मी को बुला लूंगा और फिर अम्मी को सफाइयां देती रहना तुम। ले ली थी मैंने। ले ली? और दूध? दूध कौन पिएगा? कब से पड़ा हुआ है यार, तुम भी ना दानिया, मेरे कहे बगैर दूध नहीं लोगी। क्या मसला है तुम्हें दूध से? चलो पकड़ो, पियो। ऐसे क्या देख रही हो, पियो ना। ऐसे चलो, मैं यहां देख रहा हूं और 3 तक गिन रहा हूं, तुम पियो। 1 2 अच्छा सादिया, बस करो। क्या हुआ है सादिया? खुशी की खबर सुनकर क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी तो दिली तमन्ना पूरी हो गई। तुम्हें दादी के साथ साथ नानी बनने का शौक था ना, तो देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हारी तमन्ना पूरी की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा। दानिया और वलीद भाई को भी साथ लेकर आते हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। बेटा, दानिया की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना उसे लेके क्यों नहीं आते? बेटा हम लोग तो सोच रहे थे कि खुशखबरी सुनाएं जाकर और साथ साथ मुबारकबाद भी दे दें। अब तुम लोग मुबारकबाद देने आओगे उन दोनों को? जी जी, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। जी भाभी, हम जरूर चक्कर लगाएंगे। सादिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे खौफ आ रहा है। मैं क्या बोलूं भाभी, मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं है तुम्हारे पास कुछ कहने को? ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तो जाओ आराम करो। हमाद साहब, आप तो कह रहे थे कि सादिया का मिजाज बहुत बदल गया है। मुझे तो ये पहले से ज्यादा बीमार लग रही है। नहीं नहीं ममानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी वाकई अब बहुत बेहतर हो गई हैं। मैं कैसे मान लूं? मुझे तो कोई आसार दिखाई नहीं दिए।
सादिया की ये खामोशी और एकदम ओवर रिएक्ट ना करना इस बात का सबूत है कि उसने अपने अंदर के मनफी रवैये और जिद पर काबू पाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उसके अंदर की अच्छाई बाहर आने लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम सादिया का साथ दें।